आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए करते हो। क्योंकि जब टीचर आप बदलते हो तो टीचर के पढ़ाने का फ्लो बदलता है, टीचर के ट्रिक्स बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल ओपन किया, पढ़ना शुरू कर दिया, बस वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो। बेटा वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला। जैसे आप सोचो कि आज पढ़ाई मन नहीं कर रहा है, चलो आज मोटिवेशन वीडियो देख रहा है, ओपन किए, राज भैया बताने लगे कि अगर आपका फोकस नहीं हो रहा तो ऐसे फोकस करिए। नहीं, क्या तुम भी ऑनलाइन यूट्यूब और ऐप से बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हो? अगर हां तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए करते हो। तो सबसे पहली गलती यह है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर होते हैं। जिस प्रकार से एक बॉडी बिल्डर किसी बार बार ट्रेनर बदलने से अपनी बॉडी को नहीं बना सकता, सेम अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे टीचर का ऑप्शन है, मैं कई सारे टीचर से पढ़ूंगा और मैं बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर लूंगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप कभी किसी फिजिक्स से किसी और से पढ़ लिए, केमिस्ट्री किसी और से पढ़ लिए, बायो किसी और से पढ़ लिए, आज उस टीचर से पढ़ लिए, परसों उससे पढ़ लिए और उसके बाद किसी और के अच्छे व्यूज दे करके वहां से पढ़ लिए, तो ये जान लो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जो आपके बोर्ड एग्जाम को बर्बाद कर सकती है। अगर वाकई में आप बेहतरीन करना चाहते हो तो एक टीचर को डिसाइड करो और साल भर लगातार केवल उसी से पढ़ाई करो। क्योंकि जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, एक टीचर होता है, तो हम बेहतरीन कर पाते हैं। तो बार बार नंबर ऑफ टीचर्स को चेंज करना बंद कर दो अगर वाकई में बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना चाहते हो या फिर किसी भी एग्जाम में बेहतरीन करना चाहते हो। क्योंकि अगर एक टीचर होगा, एक नोट्स होंगे, एक ट्रिक होगी, एक फ्लो होगा, तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब टीचर आप बदलते हो तो टीचर के पढ़ाने का फ्लो बदलता है, टीचर के ट्रिक्स बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टीचर से पढ़ती हो तो उसका फ्लो, उसकी ट्रिक सेम होती है, तो उससे रिवीजन में आसानी होती है, आपको नोट्स को समझने में आसानी होती है। कि आप जितने टीचर्स पढ़ोगी आपको उतने ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यानी जितने टीचर्स उतना कंफ्यूजन, एक टीचर एक टारगेट। यानी आपको पढ़ाई करते समय ऑनलाइन टीचर्स ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। डिसाइड कर लो कि जैसे साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए हाई स्कूल में राज भैया है, दैट्स इट। आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक टीचर डिसाइड कर लियो कि अगर मुझे साल भर साइंस राज भैया से पढ़ना है, मैंने राज भैया से पढ़ना शुरू कर दिया, अब मैं बोर्ड एग्जाम तक पूरा ट्रस्ट करके, भरोसा करके राज भैया से पढ़ाई करूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको कोई दूसरा टीचर पसंद है आप उनसे पढ़ो, लेकिन साल भर आप उसी व्यक्ति से, उसी टीचर से पढ़ाई करो। मैं ये कह दे रहा हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन करके दिखाओगे। फिर उसके बाद आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप ये समझते हो कि नेटफ्लिक्स स्टडी मोड, इसमें क्या होता है कि आपने बस मोबाइल ओपन किया, पढ़ना शुरू कर दिया, बस वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो। बेटा वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला। जैसे आप सोचो कि आज मैं क्रिकेट मैच बहुत देता हूं, लो भैया मैं तो सचिन बन गया यार। क्या क्रिकेट देख करके आप क्रिकेट सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। तो क्या आप क्लास को देख करके क्या सारी चीजें याद कर सकते हैं? नहीं। जब आप क्लास देख रहे हो ना तो प्रॉपर उसकी नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप बस देख रहे हो और देखते देखते सारी चीजें हो जाएंगी तो नहीं होगा। क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठते हो ना तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। भले ही आप खूब पढ़ाई करके रात भर वीडियो देख करके गए हो, लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठोगे तो सारी चीजें भूल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि आपको सब कुछ याद रहे तो वॉचिंग इज नॉट स्टडीइंग। आप केवल क्लास देख करके सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप ये बात जान लो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप केवल एक वीडियो देख रहे हो, एक फिल्म देख रहे हो, टीचर बहुत इंटरटेन करके पढ़ा रहा है, बस पढ़े जा रहे हो, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो अगर आप लिखते हो, रिवाइज करती हो और क्वेश्चन सॉल्व करती हो तो ही समझ लेना कि आप बेहतरीन कर पा रहे हो। तो अगर ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो तो जो क्लास में पढ़ाया जाए पहले उसे लिखो, लिखने बाद उसका रिवाइज करो, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करो, तो ही आप बेहतरीन कर पाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। पढ़ाई करो, क्लासेस देखो, लेकिन रिवीजन भी करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ही लिखना है। फिर इसके बाद द बैकलॉग मॉन्स्टर होता क्या है कि जैसे आप, सिंपल सी बात है कि आप घर में बैठे एक कचरा फेंको, एक कागज लो, फेंक दो। अभी एक ही कागज पड़ा है, कम ले। लेकिन आप उसी तरह जब एक महीने में बार बार कचरा फेंकोगे तो कचरे का ढेर हो जाएगा। सेम वही तरह होता है बैकलॉग। आपको लगता है कि यार आज नहीं पढ़ा, चलो कल पढ़ लेंगे।
कल आपने फिर से देखा, या चलो परसों पढ़ लेंगे, और यही करते 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 जब महीना, 1.5 महीने, 2 महीने हो जाता है, तो जिस प्रकार से आपके कमरे में इस प्रकार से कचरे का ढेर लग जाएगा, उसी प्रकार से बैकलॉग का ढेर लग जाता है। और फिर जब बैकलॉग को कंप्लीट करने की बारी आती है, तो वहां पर आप फिर धराशायी हो जाते हो, क्योंकि बैकलॉग को कंप्लीट करना इट्स नॉट इजी, बहुत टफ होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से रेगुलर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि अगर आपके पास मोबाइल है, जब चाहोगे ऑन करके पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। नहीं बेटा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये जान लो कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। आपको हर एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से करना, क्योंकि एक एक लेक्चर पीछे जाना यानी एक तरह से सिलेबस का पहाड़ खड़ा करना, जिसे आप कंप्लीट दोबारा जल्दी कर नहीं पाओगे। करोगे भी तो सही तरीके से नहीं। तो भैया बैकलॉग को हमें ग्रो नहीं होने दे रहा। चौथा है मोटिवेशन एडिक्शन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है यार पढ़ाई मन नहीं कर रहा है, चलो आज मोटिवेशन वीडियो देख रहा है, ओपन किए, राज भैया बताने लगे कि अगर आपका फोकस नहीं हो रहा तो ऐसे फोकस करिए। नहीं बेटा, वीडियो अभी तुम देख लिए ना, 4 घंटे बाद मोटिवेशन गायब हो जाएगा, इवन वीडियो देखने के बाद भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं हो सकती। मोटिवेशन से पढ़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं हो सकती है। मोटिवेशन क्षणिक होता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए होता है। तो भैया सुबह मोटिवेशन, फिर दोपहर को, शाम को, बस केवल मोटिवेशन से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन बस डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं तो मोटिवेशन पढ़ाई को शुरू कराएगा। हाँ, मोटिवेशन से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, लेकिन वहां पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आप डिसिप्लिन बना के रख पा रहे हो तो ही जान लो कि आप सक्सेस हो पाओगे। यानी अगर मोटिवेशन वीडियो देखे, आपके अंदर जोश आया, करे हाँ मैं कर सकता हूं, तो बस करना शुरू कर दो, और फिर डिसिप्लिन बना लो कि आज अगर मैंने 1 घंटा पढ़ा तो कल मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, परसों 3 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 4, फिर 5, फिर ऐसे आप अपने आवर्स को बढ़ाओ। यानी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करती है ऑनलाइन पढ़ाई में। और सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो जितनी भी नोटिफिकेशन है, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप कर दो, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन सबसे पीक लेवल में होता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में अगर फंसे तो ये जान लो कि आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, मोटिवेशन का भी कोई मतलब नहीं होने वाला। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है भैया फोकस। नो रूटीन नो रिजल्ट। यानी अगर आप सही तरीके से फोकस नहीं करते हो, जैसे अगर सोचो ट्रेन अगर पटरी छोड़ दे, ट्रेन पटरी में चलना छोड़ दे तो क्या होगा कि भाई ट्रेन का टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप फोकस छोड़ दोगे, अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। जिस प्रकार से ट्रेन पटरी में चलती है तो ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाती है, अपने गंतव्य, अपने जहां पर उसको पहुंचना है वहां पर पहुंच पाती है। लेकिन अगर वही पटरी से इधर उधर भटक जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, काम खत्म। यानी आपको डेली पढ़ाई करनी है, फोकस के साथ पढ़ाई करना है। अगर डेली फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, और डेली फोकस होता कैसे है, अगर आप डेली किताब लेकर बैठोगे, क्वेश्चंस को लगाओगे, क्लासेस देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हो, यही चीज आपके फोकस को इंक्रीज करती है। आप कोई फोकस के लिए कोई ऐसी चीज नहीं कि बढ़िया टार्च जला दी फोकस हो गया, नहीं। आपको डेली पढ़ाई करने के लिए 1-2 घंटे बैठना ही पड़ेगा। आपको अपना एक रूटीन चेंज करना पड़ेगा, अपने रूटीन बनाना पड़ेगा कि आज मुझे इतने आवर्स पढ़ना है, इतने आवर्स पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। अगर वाकई आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन होना चाह रहे हो तो बेटा ये छोटे से जो है सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। टॉपर्स कैसे करते हैं, सिलेक्टेड टॉपर्स होते हैं भैया। स्ट्रगल वाले तो हमेशा हर चीज़ को बदलते ही रहते हैं, टीचर्स बार बार बदलता है, नेटफ्लिक्स की तरह लेक्चर्स देखता है, कल कर लूंगा, मोटिवेशन रेस पर निर्भर, तो ऐसी चीज़ों से कभी भी होने वाला नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से एकदम से फिक्स होना है, सारी चीजें करना है। और एक बात बता दे रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बेहतरीन पढ़ाई है, लेकिन बस फोकस, डिसिप्लिन, एक टीचर लग जाओ, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करके दिखाओगे। और मैं फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस बात का ध्यान रखना, आपके राज भैया आपके साथ हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, यहां पर आप जाके जुड़ जाओ। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप मेरे से बात करो कि राज भैया मुझे यहां समस्या हो रही है, मैं आपके वो सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। और ये 5 ऐसी गलतियां थी जो हर एक बच्चा ऑनलाइन करते हुए करता, अगर आप भी करते हो तो शायद आप अब करना बंद कर दोगे। कौन कौन ऐसे बच्चे थे जो ये सारी गलती कर रहे हैं, साथ साथ में टीचर चेंज करने वाली गलती सबसे ज्यादा कौन कौन दोहराता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।